प्रसाद सिन्हा, आज ये लोग हमारी जात के ऐसे तो गिनाने के लिए सर, आप कहाँ से आए हुए हैं और आपका शुभ नाम क्या है सर, और क्या अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरा नाम अजीत कुमार है और मैं पटना जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पटना जिला का हूं। और आज हम लोग की जो सरकार ने जो जातीय जनगणना जो करवाई है वो पूरी तरह से उनका आंकड़ा गलत है। इसी के विरोध में आज हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना देने के लिए आए हैं और सरकार के विरोध जो जातीय जनगणना के विरोध में हम लोग अपना विरोध जताने के लिए यहाँ बैठे हैं। उन्होंने जो जातीय जनगणना की है उसमें जो कास्तों की संख्या 0.6% जो दिखलाई गई है वो पूरी तरह से गलत है। इसका हम लोगों के पास पूरी तरह से प्रमाण है। इसका प्रमाण का आधार ये है, आपको मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सरकार को कि चूंकि हम लोग जो है सो हर एक मोहल्ला स्तर पर हम लोग के यहाँ चित्रगुप्त पूजा कराई जाती है। चित्रगुप्त पूजा में भाई भोज होता है और हम लोग उसमें सहयोग राशि देते हैं। तो उस सहयोग राशि का एक हर एक जिले में और हर एक मोहल्ले में एक लिस्ट बना हुआ है जिसके आधार पर हम लोग जानते हैं कि कितनी हमारी जनसंख्या है। खाली वोटर लिस्ट के आधार पर भी सरकार देखेगी तो पूरे पटना में 4.5 लाख कास्तों के वोट है। इसके आधार पर भी ये साफ देखा जा रहा है कि पूरी तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है। और ये जातीय जनगणना में हमारे कई भाइयों ने ये कहा है, अब तो पटना के जो सांसद हैं उन्होंने ही कहा है कि मेरे घर पे जनगणना वाले नहीं आए। हमारे घर पे तो गए थे, इसमें झूठ नहीं हुआ, लेकिन बहुत से हमारे दोस्तों ने और साथियों से हम लोग को बताया कि उनके घर पे नहीं गए थे। और हमारी मांग यही है कि जातीय जनगणना सरकार फिर से करवाए और एक सही आंकड़ा पेश करे, किसी के साथ कोई मतभेद कोई जाति भेद न किया जाए, यही हमारी मांग है सरकार से। देखिए, जातीय जनगणना से तो कोई नहीं, इसका सब लोग विरोध कर रहा था क्योंकि अब का समय जातीय जनगणना का नहीं बल्कि आर्थिक जनगणना का रह चुका है। इसलिए क्या कि वो कोई भी जाति का हो, अगर वो आर्थिक रूप से अगर कमजोर है तो उसको पढ़ने के लिए, उसको शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए उसको सरकार मदद करे। उसको जाति भेद देख करके उसको शिक्षा नहीं देना है, जाति भेद देख करके उसके साथ उसको स्वास्थ्य का लाभ नहीं उठाना है, या सरकार का जो भी योजना है उसको आर्थिक रूप से होना चाहिए। 500 करोड़ जो लगा है वो पानी। देखिए, ये पूरी तरह से घोटाला है, यही कहा जा रहा है। ये सरकार पूरी तरह से घोटाला करके अपना खाना पूर्ति किया है। इसलिए हम लोग इसको फर्जीवाड़ा का विरोध करते हुए फिर से जातीय जनगणना कराए और सही आंकड़ा पेश करे, यही हम लोग का डिमांड करें। बिल्कुल 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 जी, नहीं ये तो होना ही नहीं चाहिए। और अगर सरकार करती है जातीय जनगणना तो एक सही आंकड़ा पेश की जाए। अच्छा, ये बताइए, आप चाह रहे हैं कि जो जातीय जनगणना फिर से हो क्या? देखिए, जैसे हमारे माननीय जिला अध्यक्ष अजीत जी ने कहा कि फिर से होना चाहिए, एकदम फिर से होना चाहिए। ये फर्जीवाड़ा हुआ है। तो फिर 500 करोड़ खर्चा कहाँ हुआ सर? सब क्या गया कहाँ? आप ही बताइए। 13 करोड़ की आबादी में आप 29 दिन में कर लीजिएगा? लॉजिक है। पटना में 75 वार्ड है, 75 वार्ड में कायस्थ है, अब 75 वार्ड में कायस्थ पूजा समिति है। 7.5 लाख 8 लाख तो सर यहीं पर है हम लोग। अच्छा, अभी जाति की जरूरत थी कि आर्थिक मदद की जरूरत? अभी जाति की जरूरत नहीं, ये पॉलिटिकल स्टार है सर। सिर्फ ये पॉलिटिकल विभाजन करने के लिए लोगों में अपने फायदे के लिए दिया सर। अल्पसंख्यक हमें दे, अल्पसंख्यक का पता, हमको रिजर्वेशन दे। अरे 7.5 लाख किए ना जी, हम तो अल्पसंख्यक 0.6 अल्पसंख्यक हो गए, हम ही के दो। सरकार तो कहती है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। अरे सरकार तो सर अपना सर देखिए सर, सुनिए ना सर, अल्पसंख्यक तो अल्प फैले ही है तो उनकी भागीदारी 50% होंगे सर, तो कम कर दिया गया ना सर। यही तो अल्प है नहीं सर, हम लोग 3% दे सर, 0.6 पे आ जाएंगे। हम लोग का अपना जो क्या चाह रहे हैं, फिर से जनगणना हो आर्थिक पे और आर्थिक स्थिति में। अगर देखा जाए तो गरीबी, सरकार को काम करना चाहिए गरीबी पे, सरकार को करप्शन पे काम करना चाहिए, सरकार को आर्थिक पे, लेकिन शिक्षा पे काम करना चाहिए, सरकार को स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए। स्वास्थ्य सरकार अपने फायदे के लिए है। जनगणना करा रही है, अरे क्या कर, जनगणना क्यों कर, आर्थिक कराओ। सरकार काम करे स्कूलों पे, सरकार काम करे व्यवस्थाओं पे, लॉ एंड ऑर्डर पे। सही जनगणना है तो हम लोग को आप चाह रहे हैं कि हम लोग उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सरकार जनगणना नहीं हो, जनगणना ये जो आर्थिक लिया जाए, इकोनॉमिकल सेक्शन लिया जाए। चाहते हैं कि फिर से जातीय जनगणना किया जाए। 500 करोड़ तो ये तो झूठ मूठ का हुआ ही है, तो पैसा का थोड़े कोई महत्व है। पैसा तो सरकार अपने मन से कर रही है। 29 दिन में इतने बड़े पूरे बिहार राज्य का जनगणना हो सकता है एकदम। हाँ है, एकदम ये नगर निकाय चुनाव के लेकर के ही दिमाग में था कि कहीं कोई आरक्षण का मुद्दा नहीं हो, जिसके चलते इसको फर्जीवाड़ा कर करके। हम लोग चाहते हैं अगर यहाँ 0.6 रहते तो हम लोग का लोकसभा कितने दिनों से हम लोग यहाँ हैं, दो विधानसभा हम लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो हम लोग के साथ छल किया जा रहा है ना।
और ये दूसरे माने राजनीतिक ये से हम लोग को माने किया जा रहा है कि ये लोग को यहाँ से बिहार पटना से खवार दे। हर पूरे बिहार से पूरे बिहार में शहरी क्षेत्र में हम लोग निवास करते हैं। मैम क्या नाराजगी है? उसके बाद भी सरकार नाराजगी तो आप लोग भी जानते हैं कि हमारी जो जनगणना किया गया है उसमें हम लोग को 0.कुछ% किया गया है, तो नाराजगी की बात है। सच पूछे तो जनगणना हुआ ही नहीं, हम लोग के घर में तो आया नहीं, हम लोग के घर में तो नहीं आया, तो फिर हम लोग कैसे समझे कि जनगणना हुआ है। तो 500 करोड़ कहाँ गया? तो ये तो सरकार बताएगी कि कहाँ गया, संगठन होता है। ये हम लोग तो नहीं बता सकते ना। सरकार जब कर रही है, जब सरकार अपना डाटा पेश कर रही है। अगर देखें तो कल भी आए थे जो अति पिछड़ा वर्ग के थे वो भी धरना पे थे, कह रहे थे कि जो आंकड़ा है बिल्कुल गलत है। आप भी आ गए धरना पे, जो आंकड़ा गलत है, तो ये बताइए 500 करोड़ गया क्या? तो सरकार बताएगी ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग अगर आके धरना देते तो हम लोग गलत हो सकते थे, हमसे पहले भी किसी ने दिया, तो आप इससे समझिए कि सरकार कहाँ सही है और कहाँ गलत है, इसे तो खुद पता चलता है। हम लोग चाहते हैं फिर से जनगणना कराया जाए। अब वो क्या करेगी सरकार, वो समझेगी ना। महंगाई आपके माथे पे आएगा? महंगाई हमारे मथे पर आएगी क्या? ऐसे भी कौन सी महंगाई हमारे मथे नहीं आ रही है, हमारे मथे कौन सी महंगाई नहीं है। फिर से हो, सच पूछे तो इतना ही नहीं कहा गया है। हम लोगों को तो तकलीफ है कि ये जनगणना जो हो रहा है इसमें हम लोग को भी जाति, हम लोग के जाति में ही हम लोग को भी बांट दिया गया। जैसे कहीं कह दिया गया ये बंगाली कास्ट है, कहीं कह दिया गया ये श्रीवास्तव कास्ट है, कहीं कह दिया गया कि ये कर्ण कास्ट है, कहीं कह दिया गया अम्बस्ट कास्ट है। तो ये क्या जनगणना है? कास्टों की जनगणना अगर होनी है तो उसमें सबको आना चाहिए ना, न कि उसको बार बार बांट के आप जनगणना करेंगे, कास्टों को ही बांट देंगे और उसके बाद उसका रिजल्ट निकाल देंगे 0%। तो ऐसा होता है क्या? क्या ये जनगणना करने का तरीका है क्या? अच्छा, आपकी सरकार में कितनी भागीदारी है? हमारी सरकार में कितनी भागीदारी देख लीजिए ना। अब क्या जब आप अल्पसंख्यक है सर, तो आपकी भागीदारी तो होनी चाहिए थी ना। होनी चाहिए थी ना, तो कहाँ है? कौन सी भागीदारी है? कितना पटना दूसरे जगह का छोड़ दिया, पटना में हम लोग कितने हैं? हमारा जो सीट था वो भी तो ले लिया गया। 2 से 3 है, 2 से 3 है। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर तो ये तो राजनीति कर रही है ना, तो जनगणना वो तो जनगणना करा नहीं रही है, वो तो राजनीति कर रही है ना। अपने बने रहने के लिए चाहिए वो केंद्र सरकार। आप क्या चाहते हैं कि फिर से जातिगणना, आर्थिक तौर पे जनगणना? नहीं, फिर से जनगणना हो। अगर उसमें जिसके जो सही है उसको सामने में लाया जाए, उसके बाद आर्थिक स्थिति पर ये किया जाए। अगर नहीं करती है, नहीं सुनेगी सरकार तो? नहीं करती है तो आज धरना हुआ है, धरना प्रदर्शन हुआ है। कल मुख्यमंत्री का आवास घेरा जाएगा, परसों राज्यपाल के पास जाएंगे। पूरे बिहार में होगा ना, अभी तो सिर्फ पटना में हुआ है, हो सकता है कल नालंदा में हो सकता है परसों समस्तीपुर में हो। जब जनगणना की बात है तो कहीं के लोग तो चुप नहीं रहेंगे और किसी भी जाति के लोग चुप नहीं रहेंगे। जिस तरह की जनगणना हुआ है इससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। शर्मा बरही लोहार जो जाति है वो भी नाराज है। कल अति पिछड़ा वर्ग के लोग आए हुए थे, उसमें बहुत सारे आपको पता होना चाहिए कि सही ढंग से जनगणना हुआ नहीं तो हर लोग नहीं इससे चिढ़ेगा। इसमें सरकार ने अपने मन में एक खाका बना करके और जातियों का अपनी ओर से आपके हिसाब से देखा जाए प्री प्लान था? एकदम प्री प्लान रहा है ये, और आयुवास के लिए जनगणना करा ली गई है। क्योंकि आप किसी मोहल्ले में चले जाइए, आपको अधिकांश घर ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमारे यहाँ कोई जनगणना के लिए नहीं आया। जिन घरों में जनगणना के लिए आया लोग भी उन घरों में गड़बड़ी की। जहाँ पर 3 आदमी दिखाया, लोग कहते हैं मेरे घर 8 आदमी हैं, तो इन लोगों ने कहा कि अगले दिन फॉर्म लेकर के आते हैं। जहाँ पर भी इन लोगों ने फॉर्म भी भरा, वहाँ पर इन लोगों से क्या किया, कलम से नीचे दस्तखत कराया और ऊपर में पेंसिल से भरा कि हम लोग सही बाद में भर लेंगे। तो सरकार ने एक अपना जनगणना करके रख लिया, अपना अंदाज से भर लिया, और ये जितने पैसे खर्च हुए कम बेस खर्च करके उसको एक कूड़ा दान में डाल करके रखा है, या कभी रखाओगे भविष्य में कोई काम हो। ताकि हमको लगता है कि जैसे जो वर्ग है बहुत बड़ी संख्या में जो चाहती नहीं है कि जाति गणना हो, वो चाह रही है कि आर्थिक स्थिति पे जनगणना हो। जो पिछड़े रह गए हैं उनको मकान की जरूरत है,
देखिए, आर्थिक जनगणना तो होनी ही चाहिए, लेकिन जो भी हो सही ढंग से हो। अभी तक आप तो मान लीजिए कि आज हम लोग 21 लोग बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए कि हमारे महगल के मोहल्ले में यारपुर राजपूताना है। यहाँ पर पटना क्षेत्र में राजपूतों का ही मेन है। बहादुरपुर, लोहानीपुर, यारपुर, इनकी भी जनसंख्या तो कम दिखाई गई है। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत जाति जनगणना का आंकड़ा जारी किया गया है, जो पूर्ण रूपेण फर्जी लगता है। अब तो देखा जाए तो ये समाज को फूट डालने का पूरा एकदम 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 सामाजिक ताना बाना को तन छिन्न भिन्न करके बर्बाद करने का रहा है। अच्छा ये बताइए, जो अल्पसंख्यक जाति रह जाएंगे, अब उनको बिहार छोड़ना पड़ जाएगा जब घटनाएं बढ़ जाएगी? ये तो नाराही गलत है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तब तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा? तब तो यहाँ से कहना नहीं चाहिए, एक वर्ग को तो भारत छोड़ के चले जाना पड़ेगा, क्योंकि 82% जो लोग हैं वही लोग राज करेंगे। वो लोग कहाँ रहेंगे 18%? तो यह नाराही गलत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह नाराही गलत है। हम लोग इस नारे का समर्थन नहीं करते हैं। हमारा देश तो सबको समान दृष्टि से देखता है, सबको समानता की बात करता है। सबको ही समान है, सबका खून समान है, सबका जन्म समान है। डीएनए देखा जाए तो सबका एक है, सभी आर्य हैं। परिस्थितिवश कोई अलग धर्म में गया, कोई अलग धर्म में गया, कर्म के अनुसार जातियां बढ़ गई, लेकिन खून तो वही है। जो वर्ण था पहले जाति बढ़ गई। सही ढंग से हम लोग माने तो देश में जो लोग कहता है जाति व्यवस्था, पहले तो जाति व्यवस्था थी नहीं। ये मुश्किल से 1000 साल के आसपास की चीजें हैं। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टरी को सीख जाता है, वैसे बढ़ई का बेटा बढ़ईगिरी सीख गया। आज की जितनी भी पीढ़ी ये सोच रही है कि जब हमको शिक्षा मिले, रोजगार मिले, अच्छी स्वास्थ्य मिले, इसलिए बचना चाहती है क्या इस सब चीज से? नहीं, आज की पीढ़ी देखिए, शिक्षा हर एक चीज का उपाय है। यदि शिक्षा के साथ सही लगना चाहिए। पहले हम लोगों के यहाँ 4, 5, 7, 10 बरस पर कोई अंतरजातीय विवाह होता था। अब हर एक लगन में चले जाइए, कम से कम 10 से 25% ऐसी शादियां होती है जो अंतरजातीय रहती हैं। उसका मूल कारण क्या है कि बच्चे पढ़ लिख गए हैं, लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, एक दूसरे से जानने सुनने का अवसर मिल रहा है। तो शिक्षा, सही शिक्षा, हर एक जो दोष होता है समाज का, उसको वो दूर कर देता है। आज बहुत सारे ऊंची जाति के लड़के निम्न जाति के लड़के शादी कर रहे हैं, ऊंची जाति की लड़कियां निम्न जाति से शादी। हम राजनीति में ही देख लेंगे तो बहुत सारे उच्च वर्ग की लड़कियों ने निम्न वर्ग के नेताओं से शादी की है, बहुत सारे निम्न वर्ग की लड़कियों ने उच्च वर्ग के नेताओं से शादी की है। शिक्षा, सही शिक्षा है तो जाति कहीं कोई मायने नहीं रखती है। आपके समाज में देखा जाए तो सरकार को जवाब कैसे देगी चुनाव आते? सरकार को जवाब देने के लिए तो जवाब तो एक तरह से मिला ही हुआ है। अब भ्रम की स्थिति चुनाव होते दूर हो जाएगी। पूरा इंडिया जवाब देगा। पूरा इंडिया जवाब देगा इसका। ये जनगणना नहीं किया है। कैसे जवाब देंगे? बीजेपी को देंगे कि कांग्रेस को देंगे? वो तो समझ ही रहे हैं, बोलने की नहीं जरूरत है। कांग्रेस तो चाहती है पूरे देश में जाति गणना हो। तो फिर पूरे देश में अगर यदि कम संख्या आप हो जाएंगे तो आपको देश, ये आप जान लीजिए, पूरी जाति को साथ ये अन्याय किया, पूरी जाति के साथ। कौन ऐसा जाति जो आवाज नहीं उठा रहा? अच्छा बताइए, पूरे देश में अगर जनगणना हो जाए, कांग्रेस मांग कर रही है ना? सीधा सुन ला, ए चाचा, पपुआ लफुआ हवा ना दबुआ वोट। देखिए भैया, देखिए एक और एक सरकार सारे भारतवर्ष को एकजुट करने का काम कर रही है। और एक तरफ एक सरकार एक वर्ग के लोग, सारे लोगों को एक साथ शामिल करके एकजुट एक मुट्ठी बांधने की बात कर रहे हैं। और एक दूसरे लोग ऐसे अंगूठा अलग, उंगली अलग, पल्ला अलग, पैर का उंगली अलग। तो आदमी हम एक साथ, कल जुगे संघे शक्ति। अब संघ जो संघ हो, यह संघ हो, छोटा संघ हो, बड़ा संघ हो, कलयुग में अकेले अकेले रह करके आप कुछ नहीं कर सकते। शास्त्रगत चीज है, तो हम लोग को संगठित रहना है। अच्छा बताइए, हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी ब्लड की जरूरत पड़ जाती है, जाति देख के ब्लड मिलता है? कहीं नहीं जाति पूछते हैं, जाति डॉक्टर कभी नहीं जी, खून सब एक है। तब फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आगे समाज को बढ़ना चाहिए। अच्छा सुनिए ना, जाति समाज को अलग करने का विचार किया गया है। अगर जाति गणना हो गई तो क्या बिहार में कल कारखाने बढ़ जाएंगे? यहाँ के मजदूर बाहर नहीं जाएंगे? नहीं, कम से कम दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ये मैंने कहा है कि जाति जाति रचते जिनकी पूंजी केवल पाखंड। तो पाखंड जिनको करना है वो जाति जाति करते रहेंगे। जिनके अपने भुजदंड, अपने कलम में, दिमाग में शक्ति होगी, वो तो क्या कर, हर एक काम कर रहे हैं। आज जाकर देखिए, अभी जितने सैलून है सभी बार्बर्स के नहीं है, विभिन्न जातियों। जितने आजकल धुलाई के वॉशिंग एक्सप्रेस वगैरह वो भी दूसरी जाति का है।
तो अब वो चीज कह रहा। अब बड़ा बड़ा जूता चप्पल के दुकान जो खोले हुए हैं वो भी अन्य जातियों के हैं। कलम सिर्फ कायस्थों को पकड़ना था, हर एक लोग पकड़े हुए। मिलिट्री में चले जाइए, जो धार्मिक पंडित होता है, पंडित जो होता है वो किसी जाति का होता है, उसे स्लो करना चाहिए, इंटरव्यू पास करना चाहिए, रिटर्न पास करना चाहिए। तो जाति तो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी। जाति न गलत रूप से आ गई थी वो जाति फिर तो घाव को ताजा कर दिया गया। तो क्या कीजिएगा, जिनकी वही पूंजी है तो वही ना बार बार उकेड़ेंगे। बिच्छू डंक मारेगा, साधु उसको बचाएगा, फिर बिच्छू डंक मारेगा, फिर साधु उसको बचाएगा। जातीय गणना करना था, अंतरजातीय विवाह काहे करनी है? न बताइए, ये तो वही आश्चर्य है ना कि आप सही में कहाँ रहना चाहते हैं, आपको खुद क्लियर नहीं है। भाई को क्या जवाब देंगे अगर यदि हम दूसर जगह बियाह कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जाति में उलझ? नहीं, यहाँ ने जिनका के मूल सूत्राधार है उनकी यदि मूल जाति देखिए, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि तो देखिए उन्होंने अपने परिवार के बाल बच्चों की शादियाँ कहाँ की, उन्होंने सही अपने जाति में की है शादी, नहीं न की है शादी, तो फिर तो जाति है कहाँ? जाति सिर्फ बांटने की राजनीति है, वोट बटोर लेने की। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनकी राजनीति है। जुलूस होगा, अनशन होगा। धरना में सरकार से क्या मांग? मांग यही है कि ये जो फर्ज जनसंख्या जो आपने जातीय जनगणना करवाया है, मात्र 29 दिन में जातीय जनगणना हुआ है। क्या ये संभव है कि 14 करोड़ आदमियों का 29 दिन में जनसंख्या हो जाए? आपसे मैं कहता हूँ, आपको सलाह देता हूँ, आप 10 अपार्टमेंट में जाके आप सिर्फ सर्वे कीजिए। वही बात मैं बोल रहा हूँ, आप 10 अपार्टमेंट में आप जाके देखिए, 10 में से 9 गो में आपको यही मिलेगा कि हमारे यहाँ कोई आया है नहीं। तो इसी से यह साबित होता है कि ये एक जगह बैठकर इसको खाना पूर्ति कर दिया गया है और खाना पूर्ति करके इसको हम लोग का, इसी का तो हम लोग का विरोध है। हम लोग का साफ स्पष्ट मांग है कि सही तरीके से और सही जनगणना कराए बिहार सरकार। जाति गणना तो हुई थी, कितना खुश है आप? नहीं, जाति गणना से तो खुश क्या रहना है, जब हम लोग का गणना ही नहीं हुआ तो खुश होने का क्या बात? नहीं, मेरे घर पर नहीं आए थे। पट्टीदार जो हो गए ना, हाँ कि नहीं गए, यहाँ हम जिस घर में रहते उस घर में कोई नहीं आया था। तो जाति गणना तो 500 करोड़ पानी में गया का? वो तो लगता है, तो फिर हम लोग को पॉकेट से भरना पड़ेगा ना सर? एकदम बिल्कुल। तो ये असुलाएगा कैसे? वो तो असलाएगा, जनता असूल देगा। घोटाला का केस चलेगा? चलेगा। किसी का पॉकेट में गया, पानी में नहीं गया। हाँ। तो फिर तो केस बन जाएगा सर? बनेगा। घोटाला की तरह फिर वही होगा। एक बार फिर होगा। सीएजी से जांच करा लिया जाए। सीएजी से जांच करा लिया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी। अच्छा, क्या चाहते हैं उम्र के हिसाब से हम पूछें अगर यदि एकदम न्यायिक फैसला क्या चाहते हैं? जाति गणना फिर से आकि होना ही नहीं चाहिए? होना ही नहीं चाहिए। जाति गणना से क्या है, सिर्फ विवाद है। जाति गणना से सिर्फ विवाद है। अब जो है आर्थिक गणना होना चाहिए। हर समाज के लोग जो है आर्थिक कमजोर है उनको फायदा होना चाहिए। जाति गणना अमीर और गरीब में होना चाहिए। ये बिल्कुल अमीर और गरीब में जाति गणना होना चाहिए। जाति गणना से पेट नहीं भरना है। देखा जाए तो अमीरी रेखा आ जाना चाहिए जी, अमीरी रेखा आ जाना चाहिए था। नहीं, अमीरी को खा जाना क्या, अमीर भी एक अमीरी रेखा आ जाना चाहिए। हाँ, अमीरी रेखा गरीबी रेखा इसीलिए आया है ना। अमीरी रेखा आया कहाँ है ना सर, आपको समझ में नहीं आ रहा है पर है ना, अमीरी गणना है। टाटा अंबानी ये सब अमीरी गणना में है। अच्छा, ये सब जो है सिर्फ यहाँ ये दिखावा, ये विवाद का जड़ है। ये विवाद ही विवाद। चलिए सरकार अब नहीं सुनेगी, फिर से नहीं कराएगी, तो ये गिरा देंगे, इसको गिरा देंगे हम लोग। लाएंगे किसको? लाएंगे, है ना, दिमाग में है, बना हुआ है, हम लोग तैयार हैं। चाचा गोल बता रहे हैं, बताइए गोल नहीं, तैयार है। आवाज दो।